भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2023 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जो है फ्रेंड्स ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी हैं। फ्रेंड्स ये है फोटो जया वर्मा सिन्हा जी की। डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। बात हुई है यहाँ पे भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है एनजीटी के नए चेयरमैन की। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। डिटेल में समझते हैं। बात यहाँ पे हुई है एनजीटी की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी तुषार मेहता। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं। ये आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं कि सॉलिसिटर जनरल होता क्या है। भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। फिर देखो जो भी क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ ना बाइलिंगुअल फॉर्मेट में लेकर आया हूँ, मतलब कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? फ्रेंड्स यहाँ पे ना पूछा गया है कि एनसीसी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर मैंने आपको बताया। स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और उप महानिदेशक हैं वीएम रेड्डी। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण यानी कि एनएएसी के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गणेशन कन्नन बिरान। गणेशन कन्नन बिराम राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण एनएएसी के नए निदेशक बने हैं। डिटेल में समझते हैं। एनएएसी का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण। भारत की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है सीबीआईसी के नए चेयरमैन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी संजय कुमार अग्रवाल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। सीबीआईसी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। 1 जनवरी 1964 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो है फ्रेंड्स ये रॉ के नए प्रमुख या बोल सकते हो रॉ के नए चीफ बने हैं। बात यहाँ पे रॉ की हुई है। फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य क्या है? धर्मो रक्षिता रक्षित। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी राकेश पाल। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक बने हैं। आईसीजी स्टैंड फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में और अतिरिक्त महानिदेशक हैं एस प्रमेश। अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मनोज यादव। मनोज यादव आरपीएफएस के नए महानिदेशक या बोल सकते हो डायरेक्टर जनरल बने हैं।
फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है। और फ्रेंड्स अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ना है, साथ में पॉलिटी पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। बात यहाँ पे सीबीआई की हुई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फुल फॉर्म होता है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं इंडिया के? ये पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। डिटेल में समझते हैं। बात सीवीसी की हुई है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो जितने भी आपको मैं एडिशन फैक्ट बता रहा हूँ ना, सब अपने आप में क्वेश्चन है और इसमें से एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे कि हम UIDAI बोलते हैं के नए सीईओ कौन बने हैं? फिर इस क्वेश्चन में ना हमसे UIDAI के सीईओ के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल UIDAI के नए सीईओ बने हैं। UIDAI का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 28 जनवरी 2009 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय नौसेना की बात हुई है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS बने हैं। ये आपने ध्यान रखना है। CDS पद का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2020 में। और वहीं अगर हम बात करें भारत के पहले CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत। और भारत के दूसरे CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रेखा शर्मा जो है फ्रेंड्स, ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन यानी कि NCW की वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ये है इनकी फ़ोटो। NCW यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन, इसका फुल फॉर्म होता है। 1992 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की ना पेड PDF जो है करंट अफेयर्स की जनवरी से 2023 से लेके सितंबर 2023 तक की वो लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या फिर आप हमारी हर सब्जेक्ट की जो PDF है उसको बाय करने के लिए www.ravibookspdf.com पे जा सकते हो, ravibookspdf.com। साथ में आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। रवि स्टडी IQ GK से नाम से है, इस वीडियो का टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, S सोमनाथ जो हैं ये इसरो के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉजर बिन्नी। रॉजर बिन्नी जो हैं ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपने ध्यान रखना है। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय मुंबई में है। सचिव हैं जय शाह। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला।
अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, PT ऊषा, जो कि एथलीट हैं। ये IOA यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये है इनकी फ़ोटो। IOA का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रवनीत कौर। ये आपने ध्यान रखना है। CCI की बात कर लेते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नितिन अग्रवाल। BSF के नए महानिदेशक बने हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल बने हैं। महानिदेशक को फ्रेंड्स इंग्लिश में हम डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। और कभी कभी ना फ्रेंड्स एग्जाम में ना डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि महानिदेशक को हम डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। और कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल बने हैं। BSF स्टैंड्स फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1 दिसंबर 1965 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आधव अर्जुन। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि BFI के नए अध्यक्ष बने हैं। BFI स्टैंड्स फॉर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, स्वामीनाथन जानकी रमन। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, प्रेजेंट में ना RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर बने हैं। यह है फोटो अर्जुन राम मेघवाल जी की। वहीं अगर हम बात करें भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बने हैं। बात यहाँ पे नीति आयोग की हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म होता है नीति का। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की नई महानिदेशक कौन बनी हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला SSB की नई महानिदेशक बनी हैं। SSB स्टैंड फॉर सशस्त्र सीमा बल। 20 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के नए महानिदेशक बने हैं। GSI स्टैंड फॉर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 4 मार्च 1851 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है कोलकाता में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, KV शाहजी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। ये आपने ध्यान रखना है। भारतीय वायुसेना की बात कर लेते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुबोध कुमार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक बने हैं। ये आपने याद रखना है। NTA स्टैंड फॉर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2017 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किरेन रिजिजू पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं। ये आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एसएस दुबे भारत के नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि सीजीए बने हैं। ये है फोटो एसएस दुबे जी की। सीजीए का फुल फॉर्म इंग्लिश में आपको मैंने बताया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। एसएस दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने हैं यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। डीसीजीए का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। 14 अगस्त 2019 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी समीर वी कामत। डीआरडीओ स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, ये है फोटो मनोज सोनी जी की। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजय सिंह। एसोचैम स्टैंड्स फॉर एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अमरेंदु प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। सेल स्टैंड्स फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 19 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। सीईओ हैं सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। 15वीं नंबर की ये राष्ट्रपति बनी है हमारे देश की। ओडिशा राज्य की है साथ में। और आपको बताना चाहता हूँ ये संथाल जनजाति से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनिकेत सुनील तलाटी आईसीएआई के नए अध्यक्ष बने हैं। आईसीएआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1949 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी नितिन गुप्ता जी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। 1 जनवरी 1964 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और फ्रेंड्स ये सचिव भी बने हैं, ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग के, यानी कि बात हो रही है यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी कमीशन की। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था 3 अगस्त 1948 को, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन करते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सत्य नारायण प्रधान एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने हैं। एनसीबी स्टैंड्स फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। 17 मार्च 1986 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजय भटनागर सीबीआई में विशेष महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद डीएससीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रमोद भसीन।
DSCI का फुल फॉर्म होता है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगस्त 2008 में इसका गठन हुआ था, यानी फॉर्मेशन हुई थी। नोएडा उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर है। और CEO कौन है? विनायक गोडसे। बात हो रही है यहाँ पे DSCI यानी कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। NHRC स्टैंड फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव कुमार। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है ना इलेक्शन कमीशन की, यानी कि चुनाव आयुक्त की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम जान लेते हैं। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। और उपचुनाव आयुक्त हैं अजय भादु। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक स्लाइड में ना आपको यहाँ पे एक लिंक मिल रहा है, ये है हमारी वेबसाइट के लिंक। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है, आपके रवि सर की जो जीके की PDF, करंट अफेयर्स की PDF और मास्टर PDF होती है हर सब्जेक्ट की, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। मतलब फ्रेंड्स आप कम टाइम में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी PDF के में जो नोट्स हैं उसको पढ़कर। ठीक है, आपकी रवि सर ने बेस्ट कॉन्टेंट रखा है अपने PDFs में। अगला क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी प्रवीण शर्मा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी मनोज पांडे। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और प्रमुख हैं मनोज पांडे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी माधवी पुरी बुच। ये आपने ध्यान रखना है। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी हैं। सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, यह आपने ध्यान रखना है। हॉकी इंडिया जो होता है भारत में हॉकी खेल को रेगुलेट करने वाली संस्था है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन करते हैं, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजीव चौधरी। BRO के नए डायरेक्टर जनरल या बोल सकते हो महानिदेशक बने हैं। BRO स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव। फ्रेंड्स ये है फोटो संतोष कुमार यादव जी की। NHAI स्टैंड्स फॉर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी जी 22वें विधि आयोग या बोल सकते हो 22 नंबर के लॉ कमीशन बने हैं इंडिया के। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजीव लक्ष्मण करिंदीकर। NSC स्टैंड फॉर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। 2005 में गठन हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरमाने गिरिधर। भारत के नए रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अनीश दयाल सिंह। ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। ITBP स्टैंड्स फॉर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। 24 अक्टूबर 1962 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एम जगदीश कुमार। यूजीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1956 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सुमन के बेरी। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी विनय मोहन क्वात्रा। भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुधांश पंत। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए प्रमोद चंद मोदी। राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह बने हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल बने हैं। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेघना अहलावत। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर दिनेश। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी परमिंदर चोपड़ा। ये आपने ध्यान रखना है। PFC स्टैंड फॉर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जुलाई 1986 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं, यानी कि CMD की बात हो रही है। कोल इंडिया लिमिटेड की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 को, मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी कलिकेश नारायण सिंह। NRAI स्टैंड फॉर नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 17 अप्रैल 1951 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड जिसे कि हम BDL बोलते हैं शॉर्ट में, के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए माधव राव BDL के नए CMD बने हैं। बात करते हैं BDL की। स्थापना हुई थी 1970 में, मुख्यालय है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए शक्तिकांत दास जी RBI के गवर्नर हैं। ये आपने ध्यान रखना है। यह है फोटो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA कौन है? बात हो रही है यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी अजीत डोभाल। अजीत डोभाल भारत के NSA हैं। ये है इनकी फ़ोटो। बात करते हैं NSA की। फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और इस पद का गठन 1998 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसे कि हम शॉर्ट में बोलते हैं PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी दीपक मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी विक्रम देवदत्त। DGCA स्टैंड्स फॉर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी।
CSIR स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए जी कमलावर्धन राव। FSSAI की स्थापना हुई फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 5 सितंबर 2008 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिमांशु पाठक। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1929 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए विजय सांपला। NCSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 को। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी MA गणपति। ये आपने ध्यान रखना है। NSG स्टैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विनीत कुमार। KVIC स्टैंड फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए CEO बने हैं। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी राजीव बहल। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए MV सुचेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तैराकी महासंघ यानी कि SFI के अध्यक्ष और सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए RN जयप्रकाश। SFI स्टैंड फॉर स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1948 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर अहमदाबाद में। CEO हैं वीरेंद्र नानावती। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान यानी कि ICMAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विजेंद्र शर्मा। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जी कृष्ण कुमार। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के नए MD and CEO कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन हुई थी 1992 में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरुण कुमार सिंह। ONGC स्टैंड फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 14 अगस्त 1956 की इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए किशोर कुमार बासा। NMA स्टैंड फॉर नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। मार्च 2010 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुजाय लाल थाउसेन। CRPF स्टैंड फॉर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओम बिरला। और लोकसभा का जो नया महासचिव बनाया गया वो बनाया गया उत्पाल कुमार सिंह को। ये भी आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पीडी वाघेला। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अतुल करवाल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक बने हैं। एनडीआरएफ स्टैंड फॉर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। 19 जनवरी 2006 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, शील वर्धन सिंह सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल या बोल सकते हो महानिदेशक बने हैं। सीआईएसएफ स्टैंड फॉर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 10 मार्च 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, ठीक है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको मैं बता चुका हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कर लेना। www.ravibooks.pdf.com हमारी वेबसाइट का नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के साथ ना आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लेना इस वीडियो का टेस्ट लगाने के लिए। तो एप्लीकेशन का नाम रवि स्टडी IQ GK है, रवि स्टडी IQ GK। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगी होगी। और अगर आपको फ्रेंड्स लाइव, आप सभी की डिमांड आई थी रवि सर आप लाइव आइए, तो मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर, रवि अदिति ब्लॉग्स इसका नाम है। इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। रवि अदिति ब्लॉग्स हमारा यूट्यूब चैनल है। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।